अब सेवा में आप इतने खो जाते हैं, आपको सुख मिलता है कि फिर आपको समय का ध्यान नहीं रहता। या यूं कहें कि सतगुरु का कोई खिंचाव होता है। कोई ताकत है जो खींचती है और आप मन से जुड़ जाते हैं उस सेवा में। फिर क्या सेवा कर रहे हैं? कौन सी सेवा मिली? नाली साफ करने की मिली, गली साफ करने की मिली, दरबार में पोछा लगाने की मिली, झाड़ू लगाने की मिली, कपड़े गंदे हो रहे हैं, क्या पहना है, कुछ ध्यान नहीं होता। बस इतना पता है कि मन कहीं खो गया और रस का, आनंद का एहसास हो रहा। यहां कहना चाहेंगे कि सेवा भी बड़े भाग हो तो नसीब होती है, हर किसी को सेवा भी नहीं मिलती। और मन से करने वाली सेवा चाहे घर में की जाए, परिवार वालों की जाए, पड़ोसियों की जाए, किसी समाज की जाए, दीन दुखियों की जाए या गुरु के दरबार की जाए, मन से की गई सेवा से आपका चित्त उस परमात्मा में लीन होने लग जाता। जी हाँ, मन की सेवा से अब ये मन भी वो सतगुरु ही जोड़ता है, वही खींचता है, और मन की सेवा से आपका चित्त लग जाता है, आप उसके होने लग जाते। जाको रस हरि रस है आयो, जाको रस हरि रस है आयो, सो अनिरस नाही लपटायो, सो अनिरस नाही लपटायो, मीत साजन है समिया, जाका मीत साजन है समिया, तिस जन को काकी कमिया, मीत साजन है समिया। जी हाँ, जिसका मीत वो सतगुरु हो जाए, वो उस रस में ऐसे डूब जाता है, जाको रस हर रस है आए, सो अनरस नाही लिपटाए। फिर ये दुनिया में रस नहीं आता, ये फीकी लगती, हम ऐसे रंगे जाते। तो सेवा वो नगद सौदा है, जहाँ संसार कहता है कि ध्यान कैसे लगे, सिमरन कैसे करे, मन नहीं लगता। सेवा करने से, मन से सेवा करने से मन लग जाता है, चित्त जुड़ जाता है, चित्त उसका हो जाता है। अब आता है धन। धन की सेवा से क्या होता है?
बच्चों, धन अगर सही जगह लगे तो वो सेवा परवान है। धन अगर सही जगह लगे तो वो सेवा परवान है। अगर सही जगह धन ना गया तो वो मिथ्या। किसी जरूरतमंद की मदद कीजिए। हो सकता है कोई बहू बेटी, किसी की बेटी ब्याहने वाली है, वो गरीब है, जरूरतमंद है, आपका दिया गया धन उसके लिए कितना कीमती तोहफा होगा। कोई बीमार है, असहाय है, उसके पास इलाज कराने के लिए पैसा नहीं, आप उसे देते हैं थोड़ा धन क्योंकि आपके पास है। ऐसे लोग आपको कितनी दुआएं दिल से देंगे और ऐसा धन दुगना होकर आपको मिलता। यहां एक चीज और कहना चाहेंगे कि धन की सेवा करते समय कहीं अहंकार ना आए, यह ध्यान रहे, वरना सारी किरी कराई सेवा व्यर्थ हो जाती। अगर गलती से कहीं अहम आ गया, एक गुरु का कोई शिष्य जिसने गुरु से कहा कि आपकी कृपा हो जाए, मुझे धन की चाहत है, आपकी दया हो गई तो मैं सेवा करूंगा, दान पुण्य करूंगा, मुझे इतना धन दीजिए। गुरु की कृपा हुई, जल्दी ही वो दिन आया जब उस शिष्य के पास धन की कमी नहीं थी। वो गुरु के पास गया और कहने लगा कि आज आपकी दया से मेरे पास इतना धन है, मुझे आपने उस काबिल बनाया, मैं गरीबों को कुछ कंबल बांटना चाहता हूं, अगर आपकी आज्ञा हो जाए। गुरु ने कहा कि ये खुशी की बात है, हमें खुशी होगी तुम अगर ऐसी सेवा करो। गुरु से आज्ञा लेकर उस शिष्य ने कंबल खरीदे और जहां गरीब लोग थे वहां पहुंचा। अब जब देखा कि जहां वो बांटने गया, ये खबर पहुंचते ही वहां भीड़ लग गई। अब देखने वाले उसे दाता समझ रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं। उसके मन में ख्याल आया कि मैं तो वाकई बड़ा हो गया, दाता बन गया। अब वो उतने ही अभिमान से एक एक कंबल उठाता है और बड़े अदब और शान के साथ एक एक को कंबल बांटता। उसने सारे कंबल बांट दिए और उसके बाद उसे बेचैनी शुरू हो गई। मन में सवाल उठा कि गुरुजी कहते हैं कि जब कोई अच्छा कार्य किया जाए तो सुख की अनुभूति होती है, सुख मिलता है, आनंद मिलता है, लेकिन यहां तो बेचैनी शुरू हो गई, परेशानी शुरू हो गई, ऐसा क्यों?
गया गुरु जी के पास कि महात्मन ऐसा क्यों हुआ। गुरु जी ने कहा कि जिस समय तुम ये सेवा कर रहे थे वो सेवा नहीं थी। तुमने जब भीड़ को देखा, खुद को दाता मान लिया, अहम तुम्हारे अंदर आ गया। एक गुरूर था, एक गुरूर के नशे में तुमने कंबल उठाया और लोगों को दिया। सच्चा सिख वो है जो सेवा करने से पहले उस परमात्मा का शुक्राना करे। कि आपकी कृपा हुई तो ये पल, ये घड़ियां नसीब हुई। और फिर मन में जब तुमने एक कंबल उठाया तो परमात्मा का अंदर से शुक्राना करते, उसकी कृतज्ञ होते कि मालिक तेरी दया कितनी है, आज तूने इस काबिल बनाया, इस योग्य बनाया, देने वाला तू ही है, मुझे माध्यम बनाया, तो तेरा लाख लाख शुक्र। तो हर कंबल उठाने पर उसका शुक्राना करता, उसे याद करता, उसका धन्यवाद करता और तब एक एक को कंबल बांटता। तब वो सेवा परवान थी। मगर तेरी सेवा में तो अहम था, तू तो दाता बन गया। धन के नशे में तू इतना बड़ा हो गया कि ये भूल गया कि धन दे कौन रहा है और किसकी कृपा से तुझे मिला। तो बच्चों, अगर इस तरह के विचार मन में आ जाए तो वो सेवा परवान नहीं चढ़ती, वो सेवा व्यर्थ है। इसीलिए कहा गया कि गुप्त दान किया जाए। कभी किसी को जाहिर भी ना कीजिए कि आपने कितना दिया। कई बार देने पर भी गुमान हो जाता है। कई बार देते भी डर लगता है कि हम इतना दे देंगे तो कहीं कम तो नहीं पड़ेगा। मगर ऐसे विचार मन में ना लाएं। सच्चे मन से दी गई सेवा में कभी कमी नहीं होती। आप जितना देंगे दुगना आपको मिलेगा, ये हमारा आशीर्वाद है। बच्चों, हम तो ये भी कहेंगे और कहते हैं कि जिनकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है, वो अगर हमारे चैरिटेबल ट्रस्ट में अपना दसवंत देते हैं तो उनकी आर्थिक स्थिति में तरक्की होती है, बढ़ोतरी होती है और आपकी ये समस्या का जल्द ही समाधान हो जाता है। क्योंकि हमारा धन भी आपके लिए है। हम ऐसे ही प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं। आप देखिए, हम ज्यादा नहीं खर्चते, जितनी जरूरत है उतना ही। ना तो हमारे पास ज्यादा फंड है और ना ही हम ज्यादा डेकोरेशन कर सकते हैं। हमारा पर्पस है ज्यादा से ज्यादा लोगों का हित करना। ज्यादा से ज्यादा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करना
और लोगों के कष्टों का निवारण करना। ये सच है कि हमें ऐसे भी ऑर्गेनाइजर मिलते रहे हैं, जिसका कैंसर ठीक हो गया उसने प्रोग्राम कराया, जिसका अल्सर ठीक हो गया उसने प्रोग्राम कराया, जिसका अस्थमा ठीक हो गया उसने प्रोग्राम कराया, जिसका शुगर ठीक हो गई उसने प्रोग्राम कराया। ऐसे अनेकों बीमारियां से जो लोग ठीक हुए हैं वो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराते रहे और हम पहुंचते रहे। अगर आप ऐसी सेवा करते हैं तो आप सोचिए कि ये कितनी उत्तम सेवा होगी। आपके धन से इतने हजार लोगों का भला हो रहा। उदयपुर के प्रोग्राम के लिए 2 बच्चियां हैं जिन्होंने इस प्रोग्राम को आयोजित किया, ऑर्गेनाइज किया। उनको परमात्मा की तरफ से कितनी कृपा होगी। जिनके धन से आप सब पे कृपा हुई, आप सबके कष्टों का निवारण हुआ, आप खुद सोच सकते हैं कि वो धन कितनी सही जगह इस्तेमाल हुआ। तो बच्चों, सेवा करने से हमारे मन का अहम दूर हो जाता है। मन की मैल कब उतर जाती है हमें पता नहीं लगता। सतगुरु की कृपा से हम भूल जाते हैं कौन छोटा है और कौन बड़ा है, हमें सब समान दिखते। अभी आप सब यहां बैठे हैं, यकीनन आपको एक अपनेपन का एहसास लग रहा होगा कि हम सब संगत हैं और हम सब एक हैं। मन की मैल भी सेवा के जरिए उतरती है। मन साफ होने लग जाता है, मन में अच्छे विचार आने लग जाते हैं, हमारी अच्छी सोच बनती है, हम अच्छा व्यवहार करने लग जाते हैं, हमारा मन नम्र और नीवा बनता है। आपको बताना चाहेंगे कि सदियों से एक परंपरा रही, लोग भोजन खिलाने को भी एक सेवा मानते। हमारे गुरु नानक देव जी ने इसे लंगर का रूप नाम देकर इस प्रथा को चलाया। इसका मकसद क्या था? यानी एक ही पंगत में संगत को बिठाना, एक ही पंगत में संगत को बिठाना और फिर खिलाने वाला भी प्रेम से खिलाए, प्रेम से परोसे। जहां अमीर गरीब छोटा बड़ा सब एक ही पंक्ति में बैठकर खाते हैं, ऐसा करने से
हमारे विचारों में शुद्धि और शुद्धिकरण होता है। एक समय की बात है, किसी राजा ने यज्ञ कराया और उस यज्ञ में उसने बड़े बड़े लोगों को निमंत्रण दिया। कोई सेठ, कोई महात्मा, कोई ऊंचे पद का अधिकारी, किसी को नहीं छोड़ा। होता क्या है कि जब भी आप कोई ऐसे जलसे बनाते हैं तो उन लोगों को इसलिए बुलाते हैं ताकि आपका मान बढ़े, आपकी शोभा हो। उस राजा ने भी ऐसा ही किया और भोजन में भी कोई कमी नहीं की। भोजन परोसा गया सबको। ये खबर सुनकर कुछ गरीब गांव के लोग जो सचमुच जरूरतमंद थे उस भोजन के, उस यज्ञ में आए, उन्हें आने नहीं दिया गया। और वो राजा जब सब लोग भोजन कर रहे थे, वो देख रहा था घूम घूम के। उसने देखा कि एक न्योला जो विचित्र सा दिखाई पड़ता है, जिसका आधा शरीर सुनहरा है, वो बार बार जमीन पर लेटता है और फिर आगे बढ़ जाता। राजा को हैरानगी हुई। यज्ञ पूर्ण हो गया, सब खाकर चले गए। राजा ने देखा वो न्योला जो राजा को अच्छा लगा, सुंदर दिखा, इसलिए क्योंकि उसका आधा शरीर सुनहरा था। राजा ने देखा वो उसके सामने ही बैठा है। राजा ने कहा कि तुम्हें देखकर हैरानगी हो रही है, तुम्हारा आधा शरीर सोने का है। तुम्हें मैंने अपने यज्ञ में लेटते हुए भी देखा। तुम बताओ मेरा यज्ञ कैसा था? उस न्योले ने कहा कि यही देखने मैं आपके यज्ञ में आया था। राजन, आपका यज्ञ सच्चा नहीं था। आप मेरा आधा शरीर सुनहरा देख रहे हैं। ये किसी यज्ञ का भोजन में लिपटने के कारण ही सुनहरा हुआ। आधा शरीर सुनहरा नहीं हो सका, इसीलिए आपके यज्ञ की सूचना सुनकर मैं आपके यज्ञ में आया। यहां भी लेट रहा था कि बाकी का शरीर भी सुनहरा हो जाए, किंतु ऐसा नहीं हुआ। अब उस न्योले ने बताया, किसी दूर गांव में एक किसान रहता है जिसके मन में यज्ञ कराने की इच्छा प्रकट हुई
इच्छा उठी, इच्छा जागी, किंतु वो सक्षम नहीं था। उसके पास इतना धन नहीं था कि वो यज्ञ करा सकता, किंतु अपनी इस इच्छा को पूर्ण करने के लिए उसने एक समय का भोजन करना शुरू किया और 2 वक्त का भोजन उसने बचाना शुरू कर दिया। इसके अलावा वो श्रम करने लगा धन एकत्रित करने के लिए, और इस तरह उसने मेहनत करके धन एकत्रित किया और उसने यज्ञ में सभी को बुलाया, और जो भी आया उस किसान ने हर व्यक्ति को स्वयं परोस के दिया। आपको बताना चाहेंगे, घर में आए हुए हर व्यक्ति को, मेहमान को, या कहीं भी कोई पार्टी फंक्शन या उत्सव हो तो आए हुए अतिथि का सत्कार करना सीखिए। उसे पूछिए, उसे वो इज्जत दें, तब वो सेवा परवान चढ़ती है। उस न्योले ने कहा कि उसने सच्चे मन से सेवा की, सच्चे मन से धन एकत्रित किया, सच्चे मन से सबको भोजन कराया, और उसी भोजन से जो जूठन नीचे गिरी थी, मैं उसमें लेटा और मेरा आधा शरीर सुनहरा हो गया। इस कथा का तात्पर्य है कि अगर संसार का हर प्राणी इतने ही शुद्धता, पाकीज़गी और सच्चे मन से किसी को भोजन कराए और ये सेवा करे, तो आपके अंदर भी प्रेम और सच्चाई की भावना बढ़ेगी और उस व्यक्ति के अंदर भी प्रेम का जज्बा और सच्चाई जागेगी। वो भी सुनहरा होगा, क्योंकि सत्य का हृदय में जागना ही एक सुनहरा प्रकाश है। तो बच्चों, आज हमने आप सबके सेवा प्रवचन किया। हमारा उदयपुर में 2 दिन का प्रोग्राम था, जो आज पूरा हुआ। बच्चों, ये माँ दया रूप में आपको बहुत कुछ देके जाएगी। वो सब कुछ जिसकी इच्छाएं लेकर आप आए हैं, आप सभी की मुरादें पूरी होंगी। अभी बहुत चाहत है आपको प्यार देने की, वो दया करने की, आपके दुखों को दूर करने की। हम आपके कष्टों पर मरहम लगाने ही आए हैं और उस मालिक का फिर हार्दिक दिल से शुक्राना करते हैं, जिसकी दया मेहर से हम अपने इन बच्चों के बीच आए और ये सेवा हमें मिली। धन्यवाद। नमस्कार।